मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 के हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित भ्रमर गीत, जिसकी शैली मुक्तक काव्य शैली है और जो गे पद छंद में लिखा हुआ गीत है। तो हालांकि इसमें श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद प्रसंग है और गोपियों और उद्धव के बीच प्रसंग है। तो हालांकि जो पहला गीत है यानी पहला जो पद है वो है आपका तब की बात है जब उद्धव ब्रज से लौटकर जब मथुरा आते हैं और गोपियों का संदेश श्री कृष्ण से कहते हैं और उन्हें ब्रज की दशा बताते हैं। तो श्री कृष्ण को ब्रज की याद आने लगती है और किस प्रकार से आती है ये इस पद में बताया गया है। तो समझे जरा। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन ब्रज की याद मुझे बराबर सताती है। यानी उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही माने मुझसे भुलाया नहीं जाता। बिसरत माने विस्मृत करना, भूलना। तो मुझसे भुलाया नहीं जाता। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी माने किनारा, हंस सुता माने यमुना, यमुना का सुंदर किनारा। अरु कुंजन की छाही, और कुंजों की छाह माने छाया, और कुंजों की अलौकिक छाया। वह सुरभि यानी वे गायें, वे वच्छ और वे बछड़े। दोहिनी, दोहिनी का मतलब होता है वो मटकी जिसमें दूध को दुहा जाता है। खरिक माने होता है बाड़ा। दुहावन जाही यानी मुझे हंस सुता की सुंदर कगरी यानी यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाई कुंजों की अलौकिक छाया, वह सुरभि यानी बे गायें, वे बछड़े। दोहिनी यानी वो मटकी जिसमें दोहिनी की दूध दुहा जाता है। और जब हम खरिक माने बाड़े में जब दूध दोहने के लिए जाते थे तो इन सब की मुझे बहुत याद आती है। ये सब मुझे भुलाया नहीं जाता। फिर आगे कहते हैं, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, कि हम सब ग्वाल बाल मिलके बहुत कोलाहल करते थे, बहुत शोर करते थे। नाचत गह गही बाहें, गह गही माने पकड़ कर, बाहें माने बाहें, कि हम एक दूसरे की बाहें पकड़कर, बाहों में बाहें डालकर खूब नाचा करते थे, तरह तरह का मनोरंजन किया करते थे। इन सब की मुझे याद आती है। फिर आगे कहते हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, कि जो मथुरा नगरी है वो कंचन की है अर्थात स्वर्ण की बनी हुई है। मणि मुक्ता हल जाही, मणि माने मणि माणिक वगैरह, और मुक्ता हल माने मोती, कि जहां मोती और मणियों की कोई कमी नहीं है। यानी मथुरा स्वर्णिम नगरी है और यहां मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं, जब ही सुरति आवत वा सुख की, लेकिन जब ही यानी जब कभी, सुरति माने याद, आवती वा सुख की, कि उस ब्रज के सुख की आनंद की याद आती है जब कभी, तो जी उमगत तन नाही, यानी जी उमड़ पड़ता है और तन नाही, तन नहीं उमड़ता, यानी तन स्थिर हो जाता है और तन की सुध बुध नहीं रहती और हृदय उमड़ पड़ता है उस आनंद के प्रति जब मुझे याद आती है। जब ही सुरत आवती वा सुख की, जी उमगत तन नाही। फिर आगे कहते हैं, अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन माने अनेक प्रकार से, भांति माने प्रकार, करी बहुलीला, कि वहां हमने बहुत सारी लीलाएं की। जसुदा नंद निवाही, कि ये नंद और यशोदा ने खूब निवाहा माने निर्वाह किया, सहन किया, यानी हमारी शरारतों को माता यशोदा और नंद बाबा ने बहुत सहा, हंसते हंसते सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। अब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इतना कहकर मौन हो गए और यह कहे कहीं पछतावी, यानी इतना सब कहकर अब पछताने लगे, यानी पश्चाताप करने लगे बार बार, कि यानी ब्रज को छोड़कर आने के लिए बार बार पश्चाताप करने लगे। तो ये जो पद है वो अब आगे चलते हैं। ये हो गया, आशा है आपको ये समझ में आ गया। अब अगला देखें। अब इसमें गोपियों और उद्धव के बीच संवाद है, जिसमें गोपियां अपने वियोग की बात कहती हैं और क्या कहती हैं सुने जरा। उद्धव से बताती हैं, बिनु गोपाल बैरन भई भूत कुंजे, कि बिना गोपाल के बैरिनी अर्थात दुश्मन शत्रु, भई कुंजे, ये जो कुंजे हैं बिना श्री कृष्ण के, यानी श्री कृष्ण जब से मथुरा चले गए तब से ये जो कुंजे हैं
ये सब बैरन शत्रु के समान प्रतीत होती हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, और जब श्री कृष्ण थे तो वह लता यानी वे लताएं लगती तन शीतल, तन को शीतल लगती थी, यानी तन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब वही लताएं श्री कृष्ण के ना रहने पर विषम ज्वाल माने अग्नि, ज्वाल माने अग्नि, विषम माने विषम भयानक, कि अब भयानक अग्नि की पुंजें माने समूह हो गई हैं। यानी अब ये लताएं हमको शीतलता नहीं देती बल्कि अग्नि का दाह यानी अग्नि के समान अत्यंत जलाने वाली प्रतीत होती है। फिर आगे कहती है वृथा बहती जमुना, कि अब श्री कृष्ण के बना वृथा माने व्यर्थी ये यमुना बहती है। खग बोलत, खग माने पक्षी बोलते हैं। वृथा कमल फूलनी, और ये व्यर्थ में ही कमल फूले हुए हैं। अली गुंजे, और जिस पर अली माने भौरा गुंजायमान है, यानी व्यर्थ में यमुना बह रही, व्यर्थ में ही पक्षी कोलाहल कर रहे, और व्यर्थ में ही ये कमल पुष्प वगैरह खिले हैं, और उन पर ये जो भौरे मंडरा रही है व्यर्थ ही, अब इनका हमारे लिए कोई मोल नहीं बचा। आगे कहती है पवन पान, कि पवन माने वायु, पान घनसार माने कपूर, संजीवन माने संजीवनी बूटी, और दधि सुत किरणी माने चंद्रमा, दधि सुत माने चंद्रमा, और किरणी माने किरणें। भानु भई भुंजे, भानु माने सूर्य, भई माने हो गई, भुंजे माने भूंजती हैं। यानी अब चंद्रमा की किरणें भी हमें शीतलता नहीं देती बल्कि सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान हमें भूंजती हैं, यानी दाहक बन गई है हमारे लिए। यानी पवन पान घनसार सजीवन ये और चंद्रमा की किरण ये सब हमारे लिए सूर्य के समान जलाने वाली हो गई हैं, सूर्य की किरणों के समान। यानी अब चंद्रमा की किरणें भी हमारे लिए सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। यानी श्री कृष्ण के बिना सब बेकार है। फिर आगे यह ऊधो कहियो माधव से, अब अपना संदेशा देते हुए कहती हैं कि ये माधव यानी श्री कृष्ण से कह देना है उद्धव कि मदन मार कीन्हे हम लुंजे, कि मदन यानी कामदेव ने हमको मार मार कर, यानी काम आपके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर लुंजे बना दिए, यानी अंग प्रत्यंग को ढीला कर दिया। लुंजे कर देना माने ढीला कर देना, असक्त बना देना। आगे और फिर गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, कि सूरदास जी कहती हैं, गोपियां कह रही हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखियां भई छुंजे, कि मग जोवत यानी मग माने मार्ग, जोवत माने देखती हैं, अखियां भई छुंजे ये आंखें निरंतर अब तुम्हारे बिना तुम्हारा मार्ग देखती हैं कि कब तुम वापस आओगे, और ये छुंजे हो गई अर्थात क्षीण हो गई, यानी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। तो इस तरीके से दूसरा पद हो गया। अब तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। देखें तीसरा पद है, तीसरे पद में गोपियां यानी अपने उद्धव से कहती हैं, यानी गोपियां उद्धव से बताती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका कितना अनन्य प्रेम है, उनका अनुराग कितना है, और साथ ही साथ बताती हैं कि जो योग है, जिस योग का संदेश उद्धव गोपियों को दे रहे हैं, वो योग उनके लिए कैसा व्यर्थ है। तो देखें क्या कहती हैं गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो हमेशा कोई ना कोई तिनका या कोई ना कोई सूखी लकड़ी अपने पंजों में दबाए रहता है। तो गोपियां कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जो हमारे श्री कृष्ण है वो हारिल माने एक हारिल पक्षी की, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी दबाए रहता है वैसे ही हमारे लिए, यानी हारिल पक्षी अपने साथ कोई भी कार्य करे, उड़ता हो या कहीं बैठा हो, तो अपने पंजों में हर समय एक लकड़ी दबाए रहता है, तो वो कभी उसको छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से हमारे लिए हरि जो है श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी मन से वचन से और क्रम माने कर्म से, नंद नंदन माने नंद के नंदन यानी पुत्र, नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण, और माने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हम ये दृढ़ करके जैसे हारे लकड़ी पकड़े रहता है वैसे ही हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को बैठा लिया है, बसा लिया है, दृढ़ करके यानी पूर्ण निश्चय करके हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, पकड़ के रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस, जागत सोबत की जागते सोते स्वप्न में, दिवस माने दिन में, निशी माने रात्रि में, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, निशी माने रात्रि में, कान कान जकरी, कि हम तो श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं, कहना की ही रट लगाए रहते हैं। फिर आगे कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, और जो तुम योग संबंधी बात हमें योग का जो उपदेश दे रहे हो, ये सुनत जोग लागत है ऐसो, ये योग का उपदेश हमें ऐसे लगता है ज्यों करुई ककरी, कि जैसे कड़वी कोई ककड़ी हो। यानी इस योग का जो आनंद है, जो स्वाद है, वो हमारे आनंद को बिगाड़ देता है। कहने का मतलब कि हमें एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। सूतो सो वही,
व्याधि हमको ले आए, सो तुम वही व्याधि, व्याधि माने रोग, अब योग को यहाँ रोग कहा गोपियों ने, कहा कि वही व्याधि तुम हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी ना करी, कि जिसको ना तो हमने देखा ना सुना ना कभी किया माने अनुभव किया। गोपियां कहती हैं ये योग हमारे लिए अनजाना है टोटल, हमने ना इसको कभी सुना है ना देखा ना इसका अनुभव किया है, कोई हमारे लिए कोई बीमारी के समान ही है, इसलिए ये योग संबंधी बातें हमसे मत कहो, हम तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है। आगे, यह तो सूर्य तिन्हीं लो सौंपो, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं यह तो सूर्य तिन्हीं ले सौंपो, तिन्हीं माने उनको, ले सौंपो, उनको ये सौंप दो, ये योग संबंधी बातें उनको बताओ जिनके मन चक्री, कि जिनका मन चक्री के समान है, यानी चलायमान हमेशा रहता है, घूमते ही रहता है, उनको आप योग संबंधी बातें बताइए, उनके लिए उपयुक्त है, हमारे लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है बातें, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में बसा हुआ है। आगे देखिए अगला पद, ऊधो, अब योग की निस्सारता यहां बताती हैं, इस पद में बताती हैं कि उनके लिए योग उपयुक्त नहीं है, कैसे नहीं है, और क्या कहती हैं, ऊधो जोग, जोग यानी जोग, एक जोग का अर्थ है योग और दूसरे का अर्थ है योग्य होना, यूधो ऊधो जोग, इस पहले वाले का मतलब है योग और दूसरे का मतलब है योग्य होना। ऊधो जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं है, यानी जो तुम योग संबंधी ज्ञान की चर्चा हमसे कर रहे हो उसके योग हम नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। अबला, हम तो अबला हैं, ज्ञान सार ज्ञान कहाँ जाने, हम सार ज्ञान यानी योग के माध्यम से जो तुम जीव और ब्रह्म की बातें कर रहे हो, योग संबंधी सार तत्व को, सार ज्ञान को तुम हमें बता रहे हो, ये हम क्या जाने, हम तो अबला स्त्रियां हैं, कैसे ध्यान धराई, और तुम हमसे ध्यान धरने को यानी ध्यान करने को कह रहे हो, हम कैसे ध्यान करें बताओ। तेई मूदन, अब तुम उनसे मूदन यानी मूदने को नैन कहा, तो यानी अब तुम हमसे नैन मूदने को अर्थात ध्यान लगाने को कहते हो, क्योंकि ध्यान लगाते समय आंख बंद की जाती है, तो वो करने को तुम हमसे कह रहे हो। और हरि मूरत जिनमाही, यानी उन नेत्रों को बंद करने की कह रहे हो जिन नेत्रों में हरि की मूर्त यानी श्री कृष्ण का सौंदर्यशाली रूप, सौंदर्यमय रूप बसा हुआ है, उन नेत्रों को तुम बंद करने के लिए कह रहे हो हमसे। ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर माने भौरा होता है, लेकिन यहां अर्थ उद्धव जी से कि ऐसी कथा कपट की मधुकर, यानी योग संबंधी चर्चा को यहां कपट की कथा कहा है, यानी छल प्रपंच कहा है, कि ऐसी तुम छल प्रपंच की कथा हमसे कह रहे हो, हम ते सुनी न जाही, ये हमसे ना सुनी जाएगी, यानी हम ये कथा तुम्हारी सुन ना सकेंगे, योग संबंधी ये चर्चा हम सहन ना कर सकेंगे। फिर आगे कहते हैं श्रवण चीर सिर, श्रवण माने होता है कान, श्रवण चीर सिर जटा बंधाबहु, और तुम हमसे कहते हो कि हम श्रवण यानी अपने कानों को चीर लें और जटा बांध लें, बंधावा, ये दुख कौन समाही, और ये दुख हमसे समाही माने हमसे सहा नहीं जाएगा, यानी ये योग संबंधी बातें तुम हमसे कह रहे हो कि श्रवण चीर, कि कान को चीर लो, सिर जटा बंधाबहु, कि जैसे योगी लोग सिर कान चीरे रहते हैं, नाथ संप्रदाय के योगी, और उसमें एक वो कुंडल पहने रहते हैं, वैसे हम रूप धारण कर लें और सिर में जटा बांध लें, तो ये दुख कौन समाई, ये योग संबंधी दुख हमसे ना सहा जाएगा, ये हम कौन सह पाएंगी। फिर आगे कहती हैं चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और तुम ये बताते हो, ये कहते हो कि चंदन तजी यानी श्री कृष्ण जैसे शीतल आनंद देने वाले चंदन को हम तज दें, छोड़ दें, तज दें छोड़ दें, अंग भस्म बतावत, और हम भस्म रमा ले अपने तन में, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिरह अनल अति दाही, बिरह अनल यानी बिरह रूपी जो अनल है, अग्नि है, अति दाही, वो हमको बहुत उससे दाह होगा, माने उससे हमको बहुत कष्ट होगा, ये हमसे सहा नहीं जाएगा, यानी इससे हमारा और बिरह रूपी अग्नि हमें और तपाने लगेगी। फिर आगे कहती हैं जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, कि जोगी लोग जो हैं वो भ्रमते हैं, इधर उधर डोलते फिरते हैं, जा ही लग माने जिसको पाने के लिए भूले, और जिसको पाने की यानी योग की विभिन्न क्रियाओं में योगी लोग क्या करते हैं, इधर उधर भ्रमते रहते हैं, वे सब भूल जाते हैं कि जोगी भ्रमत जा ही लगे भूले, यानी जिसको पाने के लिए, जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी साधना के मार्ग में भ्रमित हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सो तो है अपमाही, यानी जिस ईश्वर को पाने के लिए वो भटक रहे इधर उधर और सब कुछ भूल गए हैं, सो यानी वही तो है, वो तो है, कहां है, अपमाही यानी अंदर ही है, वो अपमाही यानी अंदर ही मौजूद है। शूर श्याम
ते न्यारी ना पलछिन। अब गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कह रहे कि गोपियां कहती हैं कि श्याम ते यानी श्याम से न्यारी ना पलछिन, न्यारी माने अलग, कि हम तो श्री कृष्ण से पलछिन पल भर क्षण भर के लिए हम अलग नहीं हैं। ज्यों घटते परछाई, हम ठीक वैसे ही श्री कृष्ण से जुड़े हैं जैसे घट माने शरीर से परछाई जुड़ी होती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण से जुड़े हैं। अब अगला पद देखें जरा। अब इसमें गोपियां अपने प्रेम के प्रति बताती हैं, प्रेम के बारे में उद्धव से कहती हैं कि उनका जो प्रेम है वो बचपन से बहुत गहरा है श्री कृष्ण के प्रति। और क्या कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली, अली माने होता है भंवरा और अली माने सखी भी होता है, तो लेकिन यहाँ अली कहा गया है उद्धव जी को। तो कहती हैं लड़काई माने बचपन को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, और क्वेश्चन मार्क लगा। यानी गोपियां कहती कि तुम ही बताओ कि बचपन का हमारा श्री कृष्ण से प्रेम बहुत पुराना है, अनादि है, अनंत है, और बचपन का है वो, बताओ भला वो कैसे छूटे, उसको हम कैसे छोड़ दें। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, यानी हम ब्रजनाथ चरित यानी श्री कृष्ण के चरित को हम कैसे कहें, उनके बारे में हम क्या क्या कहा कहो, हम क्या क्या कहें, मतलब कैसे बताएं और कहां तक बताएं, कितना बताएं। अंतर्गति लूटत, अंतर्गति माने हृदय, चित्त की गति, वृत्ति कि जब हमें उनकी याद आती है या हमारा उनके साथ बिताए हुए एक एक पल हमारी अंतर्गति को लूटता है, यानी हमें अंतर यानी हमारे हृदय को लूट लेता है, यानी हम आनंद में हम मग्न कर देता है, परमानंद में डुबो देता है। तो बताओ भला, तो बताइए भला हम कैसे उस अपने बचपन के प्रेम को भूले। वह चितवनी, आगे कहती हैं गोपियां कि अब श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि वह चितवनी, चितवन माने दृष्टि, कि उनका देखना, कि उनका देखना, वह चाल मनोहर, कि उनका वो मनोहर चाल, मन को हरने वाली चाल, वह मुस्कानी, वह उनका मुस्कुराना, मंद धुनी गावनी, उनका मधुर ध्वनि में गावनी यानी गाना, यानी उनका बांसुरी बजाना, ये सब अब बता रही हैं गोपियां, उद्धव जी को बता रहे हैं कि उनकी वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान प्यारी सी, वह मंद धुनी यानी बड़ा मंद मंद गाना, गुनगुनाना, बांसुरी बजाना। मंद धुनी का मतलब है मंद ध्वनि में बांसुरी बजाना, इधर गावनी का अर्थ। नटवर वेश, श्री कृष्ण को नटवर भी कहा जाते हैं, लीलाधारी। नटवर वेश नंद नंदन को, कि नंद नंदन यानी नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र का वह लीलाधारी वेश को वह विनोद, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद यानी उनका वो विनोद करना, हंसी मजाक करना। वह वन ते आवनी, कि वो उनका वन से आना यानी हंसी मजाक करते हुए वन से लौटना गाय चराकर, ये सब जब लीलाएं हम याद करती हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर आगे कहती हैं कि चरण कमल की सौह करत हूं, गोपियां कहती कि हम उनके श्री चरणों की, चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हैं यह संदेश मोहि विष सम लागत, कि गोपियां कहती हैं कि ये संदेश हमें विष के समान लगता है, जो तुम योग संबंधी बातें हमसे कह रहे हो ये हमें विष के समान प्रतीत होता है, ये तुम्हारा संदेश। फिर आगे कहती है सूरदास पल मोह न बिसरती, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण, ये सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, कहती हैं पल मोहि न बिसरत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, कि श्री कृष्ण की स्मृति पल भर के लिए भी हमसे नहीं भूलती, यानी श्री कृष्ण की पल भर के लिए याद हमसे नहीं जाती, एक क्षण के लिए भी हम नहीं भूलती, बिसारते नहीं उनको, या भुलाते नहीं। मोहन मूरत शोभत जागत, यानी श्री कृष्ण की वो मोहिनी मूरत, वो मन को हरने वाली, सोते जागते हमको कभी उसकी याद नहीं भूलती, हमेशा उनमें ही रमे रहते हैं। फिर आगे गोपियां क्या कहती हैं अगले पद में, देखिए जरा। अब अगले पद में गोपियां अपनी व्यथा बताती हैं और इसमें वो प्रतीक्षा कर रही हैं उनकी, वो बताती हैं, देखें श्री कृष्ण के लौटने की। और क्या कहती हैं, कहत कत, कत माने क्या, कि हे उद्धव तुम क्या कहते हो, कहत कत परदेसी की बात, कि तुम उस परदेसी की, यानी अब श्री कृष्ण को यहाँ परदेसी कह रहे, क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के वहां से यानी ब्रज से ये अब चले गए और ये मथुरा में बस गए हैं। तो कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात, कि तुम उस परदेसी की बात क्या कहते हो। मंदिर अर्ध, मंदिर का आधा, और मंदिर के आधे भाग को कहते हैं पक्ष, और पक्ष का मतलब होता है 15 दिन, ठीक समझिएगा। अवधि यानी मंदिर अर्ध अवधि, यानी मंदिर का आधा भाग हो गया पक्ष, और पक्ष का मतलब होता है 15, कि 15 दिन की वो कह गए थे। अवधि बदी हमसो, कि हमसो वो 15 यानी हमसे श्री कृष्ण 15 दिन का वादा करके गए थे, यानी एक पक्ष का वादा करके गए थे। और हरि आहार, हरि आहार को बोलते हैं मांस,
और मांस का अर्थ इधर मास से लिया गया है, यानी महीना से। हरि आहार चली जात, और 1 महीना यानी 1 मास बीत गया। क्यों 15 दिन की बात कह के गए थे, 1 मास बीत गया। फिर आगे देखें, शशि रिपु, शशि माने होता है चंद्रमा और रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु क्या होता है? सूर्य, यानी जब दिन निकल आता है दिन होता है, तो शशि रिपु यानी दिन। शशि रिपु बरस यानी दिन बरस के समान। सूर्य रिपु जोग, सूर्य माने होता है सूर्य और रिपु माने शत्रु। सूर्य का रिपु यानी जो शत्रु होता है वो होता है रात, यानी रात जुग, जुगों के समान। बर माने होता है समान। तो शशि रिपु बरस, सूर्य रिपु जुग बर, बर माने समान, यानी दिन वर्षों के समान, रात जुगों के समान बीत रही। यानी श्री कृष्ण के बिना हमारा दिन वर्षों के समान और रात युगों के समान बीत रही। हर रिपु कीन हो घात, और हर रिपु यानी कामदेव, हर माने होता है शिव, शिव का शत्रु माने कामदेव, और कीनो घात, और श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में अब ये कामदेव भी ऊपर से हम पर घात लगाए बैठा है, यानी हम काम से पीड़ित थे, बिना उनके हमसे रहा नहीं जा रहा। और मग पंचक ले गयो सागरो, मग पंचक यानी मघा का 5वां नक्षत्र जिसका नाम होता है चित्रा, और चित्रा का इधर मतलब है चित्त से, यानी हृदय से। और जो हमारा चित्त है, जो हृदय है हमारा, जो हमारा चित्त है वो तो ले गया सांवरो, यानी श्री कृष्ण हमारे हृदय को तो ले गए हैं। ताते अति अकुलात, कि इसलिए हम बहुत ज्यादा अकुला रही हैं, माने परेशान हैं, कि एक तो 15 दिन की कह के गए, महीना भर हो गया, और दूसरा दिन हमारे वर्षों के समान, रात युगों के समान बीत रहे, ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठे हर रिपु। और तीसरा ये कि हमारा जो मग पंचक ले गए सांगरो, यानी हमारे चित्त को तो श्री कृष्ण ले गए, हमारा हृदय तो वही ले गए। ताते अति अकुलात, इसलिए हम बहुत ज्यादा अकुला रही हैं, व्याकुल हैं अत्यंत। फिर आगे कहते हैं, गोपियां कहती हैं, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। अब समझिएगा जरा, नखत माने नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र होते हैं, वेद होते हैं 4 तो +4, और ग्रह होते हैं 9 +9, और जोरी, इनको सबको जोड़ लीजिए तो मिला के होते हैं जो 40, जोड़ेंगे तो अर्ध करी, फिर इनको आधा कर लीजिए, यानी इसके आधा करेंगे तो 20 होगा, तो 20 हो गया। तो 20 का अर्थ इधर 20 से है, 20 से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, यानी इन सबको जोड़ के क्या बनेगा? 20 यानी 20 बनेगा। अब हमसे तो वही खाते बनता है। कहने का मतलब है अब श्री कृष्ण के बिना अब हम वियोग में इतने तड़प रहे कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं विष खाकर मरने के अलावा। फिर आगे कहती है, सूरदास भई बस भई विरह की, कि अब तो हम विरह के बस में हो गई, अर्थात अब हमारा कोई बस नहीं है। कर मीजे पछतात, अब तो हम हाथ पर हाथ धरे केवल पछता रही हैं, हाथ मल रही, कर मीजे माने हाथ को मल रही और पछता रही कि हमने प्रेम ही श्री कृष्ण से क्यों किया। तो ये जो पद हुआ, अब आगे देखें अगला पद। आगे गोपियां क्या कहती हैं इस पद में? इसमें अपनी दारुण और असहनीय अवस्था को बताती हैं कि श्री कृष्ण के बिना उनका क्या हाल है। और क्या कहती हैं गोपियां, समझे जरा। निशी माने रात, निशी दिन बरसत नैन हमारे, कि रात और दिन हमारे जो नेत्र हैं वो बरसते हैं, अर्थात हमारे श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर हमारे नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। फिर आगे कहती हैं, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, कि हम पर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती, यानी हमेशा हमारे आंसू निकलते ही रहते। जब ते श्याम सिधारे, सिधारे माने गए, कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से, श्याम यहाँ से गए हैं, तब से हम पर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। कहने का मतलब श्याम का एक अर्थ बादल भी होता है, श्याम वर्ण के बादल भी होते हैं, यानी बादल जब चले जाते हैं तो वर्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर भी, श्याम के चले जाने पर भी उन पर वर्षा ऋतु बनी है, यानी वो निरंतर दुखी हैं और उनके नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं। फिर आगे कहती हैं, द्रग, द्रग माने नेत्र होता है, अंजन माने होता है काजल, ना रहत निशी, निशी माने रात, वासर माने दिन, कि दिन रात तो आंखों में जो हम काजल है हमारा वो रह नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। कर कपोल भय कारे, अब चूंकि निरंतर आंसू बहते रहते हैं और हम रोते समय अपने हाथों को, कर माने हाथों को, उस पर आंखों पर लगा लेती हैं, तो हाथ काजल जो हाथों में भी आ जाता है, और कपोल माने गाल, गालों पर भी काजल, यानी ये हाथ और गाल हमारे काले हो गए क्योंकि आंसू के बहने से काजल भी बह गया। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, कंचु की माने चोली,
पट माने कपड़ा। चोली जो है, चोली का कपड़ा है वो कभी सूखता ही नहीं है, हमेशा गीला ही बना रहता, आंसू ही हमेशा बहते रहती। और बिच बहत पनारे, और माने होता है हृदय, बिच माने बीच, बहत माने बहते हैं, पनारे माने धारा, पानी की धारा, यानी यहाँ आंसू की धारा। और हमेशा हमारे हृदय के बीचों बीच आंसू की धारा बहती रहती है, यानी ऊपर से टपक के आंसू नीचे तक चोली ओली को गीला कर देते हैं, और जिससे चोली कभी सूखती नहीं है उनकी। चोली का कपड़ा, पट माने होता है कपड़ा, और हमेशा पनारे बहते रहते हैं, माने पानी की धारा बहती रहती है। फिर आगे कहते हैं आंसू सलिल, आंसू माने होता है आंसू, सलिल माने होता है जल, सब है भई काया। अब तो ऐसे लगता है जैसे पूरा हमारी काया, पूरा शरीर ही, सब है माने संपूर्ण, कि संपूर्ण शरीर ही हमारा अब क्या हो गया हो, आंसू में परिवर्तित हो गया। पल न जात रिस टारे, रिस माने होता है क्रोध। तो यहाँ क्रोध, कामदेव के क्रोध की बात हो रही, कि कामदेव का क्रोध भी हम पर बहुत बढ़ गया है, वो भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा श्री कृष्ण के बिना। और एक तो हमारा पूरा शरीर ही आंसू में परिवर्तित हो गया है, यानी पूरा जीवन हमारा आंसुमय हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी हम पर टाला नहीं जा रहा। सूरदास प्रभु यह परेखों, परेखों माने होता है दुख या पश्चाताप, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही प्रभु यह परेखों गोकुल काहे बेसारे, कि प्रभु यह परेखों, कि हमें तो अब ये दुख है कि आपने गोकुल को काहे बेसार दिया, यानी आप यहां से क्यों चले गए, फिर क्यों नहीं आए, फिर क्यों नहीं आ रहे। तो अगला देखें, अगला पद। अगले पद में गोपियां बताती हैं कि कैसे उद्धव के आने से उनका जो हृदय रूपी घड़ा है वो पक गया, यानी उद्धव का आना उनके लिए ठीक रहा। तो आगे देखें जरा, समझें। गोपियां कहती हैं कि उद्धव भली भई ब्रज आए, कि उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। वो कहते विधि कुलाल, यानी विधि माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, कि ब्रह्मा रूपी कुलाल के कीन्हे, यानी ब्रह्मा रूपी कुलाल, यानी कुम्हार ने, कुलाल का मतलब कुम्हार, कुम्हार ने जो कच्चे घड़े बनाए थे, कांचे घट, ते तुम अन्न पकाए। वो कांचा घट, यानी कांचा, यहाँ घट का अर्थ होता है घड़ा, लेकिन यहाँ हृदय रूपी घड़े से मतलब है। तो जो ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो, यानी कच्चे जो घड़े रूपी हमारे हृदय हैं, जो उनको बनाया था, ते माने वही, तुम आनी पकाए, कि तुम्हारे आने से वे हृदय रूपी कच्चे घड़े हमारे पक गए हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, रंग दीनो हो कान सावरे, कि हमारे हृदय रूपी घड़े को कान्हा ने रंग दिया था, यानी अपने ही रंग में श्री कृष्ण ने उन्हें रंग दिया था। फिर आगे कहती है अंग अंग चित्र बनाए, वो अपनी लीलाओं के हमारे अंग अंग पर चित्र बना दिए थे श्री कृष्ण ने, यानी हम श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज्यादा रंग चुकी हैं। पाते गरे ना नैन नेह थे, नैन नेह समझे जरा, नैन माने नेत्र, नेह माने पुता प्रेम। अब पाते गरे ना माने गल नहीं पाते, कि नैन नेह यानी नेत्रों के प्रेम से। अब नेत्रों के प्रेम का अर्थ इधर ये है, तय माने होता से, यानी श्री कृष्ण के विरह के कारण नेत्रों से लगातार आंसुओं की वर्षा हो रही, प्रेम आंसुओं की वर्षा। तो उसके वर्षा होने के बावजूद भी ये जो हमारे हृदय रूपी घड़े हैं, ये पाते गरेना, यानी गीले नहीं हुए, यानी गले नहीं, अवधि अटा पर छाए, क्योंकि इन पर अटारी रूपी अवधि, यानी अवधि रूपी अटारी छाई रही। अब ये अवधि रूपी अटारी क्या है समझें, क्योंकि श्री कृष्ण ये कहकर गए थे कि वे शीघ्र लौटेंगे, तो उस आशा में ये जीवित रही गोपियां। तो इस कारण से ये इन कच्चों पर समय रूपी अटारी छाई रही, इस कारण से ये गले नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कह के गए थे, तो उनको मिलने की एक आशा थी गोपियों की। फिर आगे गोपियां कहती हैं ब्रज करी अमा जोग ईंधन करी। अब गोपियां कहती हैं कि हमने पूरे ब्रज को अमा बना दिया। अमा होता है जिस पर घड़ों को पकाया जाता, तो कहती है ब्रज को हमने अवा बना दिया, जोग ईंधन करी, और जो तुमने योग संबंधी जो हमसे बातें की उसको हमने ईंधन बना दिया उस अवा का। और सुरति आनी सुलघाए, और तुमने आकर जो कृष्ण की चर्चा की उससे उनकी सुरति याद आ गई हमें, और उस याद ने एक अग्नि को भड़का दिया। फिर आगे कहती फूक उसास, और जो हमारे हृदय से विरह रूपी जो उसासें निकली उसकी फूक डालकर विरह प्रजननी संग, प्रजननी माने लपटें, और फिर जो लपटें निकली उस अग्नि से, उससे वो घड़ा जो है वो पक गया, यानी जो हृदय रूपी जो घड़ा है वो हमारा पक गया। और ध्यान दरस शेर आए,
और फिर हमारा जो व्याकुल हृदय है, श्री कृष्ण के प्रेम विरह में जो व्याकुल हृदय है हमारा, वो तब शीतल हुआ। ध्यान दरस से राय माने शीतल होना। तब शीतल हुआ जब तुमने श्री कृष्ण की चर्चा हमसे की, तो इसके फलस्वरूप हमें ध्यान में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ध्यान दरस से राय, और जिससे हमारा हृदय में दग्ध यानी जलता हुआ हृदय को शीतलता यानी शांति मिली। यानी फूंक और सांस, इसको समझिएगा, फूंक और सांस यानी हृदय से जो पीड़ा हमारे थी, वियोग की पीड़ा, ठीक, उससे जो उसासें निकली, लंबी लंबी लपटें निकली, यानी विरह प्रजरनी संग, तो उससे यानी जो हमारे विरह से जो अग्नि तो चूंकि जल चुकी थी याद की, तो वो कहती हैं कि अब योग की चर्चा रूपी ईंधन हो गया, कृष्ण की याद दिलाई तो अग्नि जल चुकी, आग जल गई, और कृष्ण की याद से दुखी गोपियों के हृदय से जो लंबी लंबी उसासें लपटें निकली, और फिर उनकी ही फूंके मारकर उन्होंने विरह की जो लपटें उठी, अग्नि की जो लपटें उठी, उससे उनके हृदय रूपी कोमल घड़े थे जो वो पक गए, हृदय रूपी घड़े पक गए। और फिर जब श्री कृष्ण की चर्चा हुई तो उनको ध्यान में दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो उससे उनको थोड़ा शांति मिली, थोड़ा क्या पूरी शांति मिली। आगे देखें, फिर आगे गोपियां कहती भरे सपूरन सकल प्रेम जल, कि अब ये जो हमारे हृदय रूपी घड़े हैं, ये संपूर्ण यानी संपूर्ण रूप से, सकल माने संपूर्ण, प्रेम जल यानी इनको हमने पूरे घड़ों को, अपने पूरे घड़े को पूरी तरह ऊपर तक प्रेम रूपी जल से भर दिया है। और छुअन न काहू पाए, और कोई इनको स्पर्श नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। छुअन न काहू पाए, राज काज ते गए सूर्य प्रभु, की सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो राजकाज के लिए गए हैं उधर काम से, नंद नंदन कर लाए, और नंद नंदन यानी श्री कृष्ण कर लाए माने स्पर्श करना, कि जब वो आ जाएंगे तो वे ही इन हमारे हृदय रूपी घड़ों को स्पर्श करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय रूपी घड़े पूर्ण रूप से प्रेम रूपी जल से भरे हैं, और ये उन्हीं के लिए सुरक्षित हमने रखे हैं। अब आगे देखें, वही इनको केवल स्पर्श करेंगे और कोई नहीं कर सकता। आगे देखें, फिर आगे कहती हैं गोपियां, अब इसमें बताती हैं कि वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल हैं। तो देखें जरा क्या कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतियां सुन सूखी रूखी। कि उद्धव से कहती है, हे उद्धव, कि हमारी जो अखियां हैं, आंखें, वो हरि दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। और फिर यानी बहुत व्याकुल है, कैसे रहती, ये कैसे रहें, रूप रस राची, कि श्री कृष्ण के रूप रस यानी श्री कृष्ण के रूप रस में, रूप यानी उनके रूप और प्रेम में लीन है, राची माने रची बसी हैं। ये बतियां सुन रूखी, ये तुम्हारी योग संबंधी रूखी बातों को सुनकर कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, ये तो श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन की भूखी हैं। अवधि गणत, अब गोपियां कह रही हैं अवधि गणत यानी अवधि को गिनते हुए, एकटक मग जोवत, एकटक माने बिना पलक झपकाए, मग जोवत, मग माने रास्ता, जोवत माने देखती, तब इतना नहीं झुका, कि जब ये श्री कृष्ण के इंतजार में अवधि को गिनती थी, एक एक दिन गिनती थी, और टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखती रहती, प्रतीक्षा करती रहती थी, तब इतना नहीं झूखा, तब इनको इतना झूखा नहीं होता था, यानी दुख नहीं होता था। फिर आगे कहती हैं, अब यह योग संदेशो सुन सुनी, कि ये तुम्हारा अब योग संबंधी संदेशा सुन सुन के अति अकुलानी दुखा, कि अब ये दुख में अति अकुला रही हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं, दुखी हो गई हैं अखियां। फिर आगे कहती हैं बारक, बारक माने होता है एक बार, वह मुख आनी दिखावहु, क्यों कहती हैं कि एक बार वह मुख आनी दिखावहु, दुही, दुही माने दोकर, पाय माने दूध, पिबत माने पीते, पथुकी माने पत्ता का दोना, कि एक बार वह मुख आन के दिखा दो हे उद्धव, कि एक बार हमें श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दो जिस मुख से श्री कृष्ण पत्ते के दोने में दूध पीकर पीते थे, दूध दोहकर पीते थे। दुही पाय, दूध दोहकर दूध, पिबत माने पीते थे, पत्तुकी माने दोना में, पत्ते के दोना में, कि बारक माने एक बार वह मुख आनी दिखावहु, कि एक बार वह मुख हमें एक बार दिखा दो जिस मुख से वो पत्ते के दोने में दूध दोहकर पीते थे। फिर आगे कहती हैं सूर सुकत, सुकत माने होता है रेत, हटी नाव चलावत, कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे
सुधा जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, सुकत हटी नाव चलावत। सुकत माने होता है रेत, कि रेत में तुम हट करके नाव चलाने का प्रयास करो। ये सरिता है सूखी, कि जबकि ये जो सरिता है, ये जो नदी है वो सूखी है। यहां कहने का अर्थ समझे जरा, कि उद्धव जी गोपियों को योग संबंधी जो उपदेश दे रहे हैं वो गोपियां कहती हैं कि वो उपदेश व्यर्थ है। ठीक उसी तरह व्यर्थ है जैसे रेत की नदी में, यानी उस नदी में जहां रेत ही रेत है, सूखी है वो नदी, उस नदी में नाव चलाना व्यर्थ होता है। हट करना, नाव चलाने का हट करना व्यर्थ होता है। उसी प्रकार योग संबंधी संदेश हमें देना, ये तुम्हारा हट करना है केवल, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के रूप रस में रची बसी हैं, यानी हम उसी में रंगी हैं, श्री कृष्ण में ही रंगी हैं। तो इस प्रकार से ये जो भ्रमर गीत है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।